नमस्कार। भारतीय सेना में शामिल होना ये कई लोगों का सपना होता है। आज हम इसी सपने को हकीकत में बदलने के रास्ते को समझेंगे। अग्निवीर बनने की पूरी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, चलिए एकदम आसान भाषा में इसे जानते हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक जज्बा है, देश की सेवा करने का एक जुनून। पर सवाल ये है कि इस जुनून को, इस सपने को हकीकत में कैसे बदला जाए, इसका रास्ता क्या है? तो चलिए इस पूरे रास्ते को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक क्लियर रोड मैप देखते हैं रिटन एग्जाम से लेकर मेडिकल तक, ताकि जो भी तैयारी करे वो बिल्कुल सटीक और फोकस्ड हो। ठीक है, तो इस सफर का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी पड़ाव है वो है लिखित परीक्षा, यानी रिटन एग्जाम। यहीं से पूरी यात्रा की शुरुआत होती है। हाँ, तो इसे कहते हैं कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, या शॉर्ट में कहें तो सीईई। और हाँ, ये एक ऑफलाइन एग्जाम होता है, मतलब ओएमआर शीट पर जवाब देने होते हैं। यहाँ आपकी नॉलेज और समझ दोनों का टेस्ट होता है। तो इस एग्जाम में होता क्या है? देखिए, कुल 50 सवाल आते हैं। जनरल नॉलेज से 15, जनरल साइंस से 20 और मैथ्स से 15 सवाल। हर सही जवाब पर मिलते हैं 2 नंबर। तो कुल मिलाकर ये पूरा पेपर हो जाता है 100 नंबर का। और ये तो हम सब जानते हैं कि कंपटीशन में एक एक नंबर कितना कीमती होता है, इसलिए तैयारी में कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। अब बात आती है टाइम की। इन 100 नंबरों को पाने के लिए टाइम मिलता है सिर्फ 60 मिनट। मतलब स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का इम्तिहान है, दोनों पर ही बराबर काम करना होगा। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब पर आधा नंबर कट जाएगा। मतलब यहां तुक्का लगाना काफी भारी पड़ सकता है। इसलिए उन्हीं सवालों को अटेम्प्ट करना सही रहता है जिनका जवाब पक्के तौर पर पता हो। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब्जेक्ट्स में आखिर पढ़ना क्या क्या है। देखिए, सिलेबस को समझना मतलब आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली। जनरल नॉलेज में देश के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जैसे इंडियन हिस्ट्री और हमारा संविधान। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स, हमारी आर्म्ड फोर्सेस के बारे में जानकारी, और हाँ, करंट अफेयर्स पर भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अब बात करें जनरल साइंस की, तो यहाँ पे वो साइंस है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, खाना पीना, न्यूट्रिशन, बीमारियां और उनसे बचाव, ये सब टॉपिक्स अच्छे से तैयार करने होते हैं। और मैथ्स, देखिए, मैथ्स में भी कोई बहुत मुश्किल चीजें नहीं हैं। बेसिक्स पर ध्यान देना है, जैसे परसेंटेज, एवरेज, एचसीएफ, एलसीएम। इसके साथ ही अलजेब्रा, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के बेसिक सवाल आते हैं। इन पर अच्छी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलिए, मान लीजिए लिखित परीक्षा क्लियर हो गई। अब दिमाग की परीक्षा के बाद बारी आती है जिस्मानी ताकत और स्टैमिना की, यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट। देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो पहले देखते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हैं। यहां पर स्पीड, स्ट्रेंथ दोनों को ही परखा जाता है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है 1.6 किलोमीटर की दौड़। यहां टाइमिंग के हिसाब से 2 ग्रुप बनते हैं। अगर दौड़ 5 मिनट 30 सेकंड तक पूरी कर ली तो मिलते हैं पूरे 60 नंबर। और अगर 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के बीच पूरी की तो मिलते हैं 48 नंबर। दौड़ के बाद बारी आती है पुलअप्स की। यहां भी स्कोरिंग सिस्टम है। 10 पुलअप्स लगाने पर मिलते हैं 40 मार्क्स, और कम से कम 6 पुलअप्स तो लगाने ही होते हैं, जिसके लिए 16 मार्क्स मिलते हैं। अच्छा, इन 2 मेन टेस्ट के अलावा 2 और बाधाएं पार करनी होती हैं। 9 फीट का गड्ढा कूदना और जिग-जैग बैलेंस टेस्ट। ये क्वालिफाइंग है, मतलब इनको बस पास करना जरूरी है, इनके अलग से नंबर नहीं मिलते। ठीक है, तो ये तो हुई मेल कैंडिडेट्स की बात। अब एक नजर डालते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए तय किए गए फिजिकल स्टैंडर्ड्स पर। उनके लिए भी फिटनेस के कड़े मानक हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी 1.6 किलोमीटर की दौड़ है, लेकिन टाइमिंग थोड़ी अलग है। 7 मिनट 30 सेकंड में पूरी करने पर ग्रुप 1 में पूरे 60 नंबर, और 8 मिनट तक पूरी करने पर ग्रुप 2 में 48 नंबर मिलते हैं। दौड़ के साथ साथ कुछ और क्वालिफाइंग टेस्ट भी हैं जो फीमेल कैंडिडेट्स को पास करने होते हैं, जैसे 10 फीट की लॉन्ग जंप, 3 फीट की हाई जंप, 10 सिटअप्स और 15 स्क्वाट्स। रिटन हो गया, फिजिकल भी हो गया। अब आता है फाइनल राउंड। वो है मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड्स की जांच। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इससे ये पक्का किया जाता है कि कैंडिडेट सेना की मुश्किल ड्यूटी के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसमें ओवरऑल हेल्थ चेक की जाती है। कैंडिडेट फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से फिट होना चाहिए। फ्लैट फुट या नॉकनी जैसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और देखने,
सुनने की क्षमता भी नॉर्मल होनी चाहिए। और जहां तक हाइट की बात है तो मेल कैंडिडेट्स यानी जीडी के लिए कम से कम 170 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स यानी डब्ल्यूएमपी के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हाँ, कुछ खास इलाकों के लोगों को इसमें छूट भी मिलती है। तो ये है अग्निवीर बनने का पूरा रोड मैप, एक एक स्टेप की पूरी जानकारी। अब सवाल ये नहीं है कि रास्ता क्या है, सवाल ये है कि इस वर्दी को पहनने का ये सफर कब शुरू हो रहा है। पहला कदम तो तैयारी से शुरू होगा।